हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और होने वाला है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कभी आप देखते हो कि आपके घर पे या फैमिली पे किसी भी यहाँ पे जब छोटे बेबी का बर्थ होता है तो जब उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, तो जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको एक वहाँ पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं कि आपको इस बच्चे को कौन सी एज पे कौन सा वैक्सीन प्रोवाइड करना है। जैसे कि अभी जस्ट उसका बर्थ हुआ है तो नेक्स्ट मंथ इसको कौन सी वैक्सीन लगने वाली है, 6 मंथ में कौन सी होगी, 1 ईयर में कौन सी होगी, 3 इयर्स में कौन सी होगी, 5 इयर्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमको पूरा एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है कि आपको यही वैक्सीन इसी टाइम पे देनी है, उसके पहले नहीं प्रोवाइड करनी और उसके बाद प्रोवाइड नहीं करनी। ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा और इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता मैं आप पास एक यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं कि क्या आपको ये पता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक ऐसे वे में ही चलना चाहिए जैसे कि डॉक्टर एक हमको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वैसे आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, आपका जो फाइनेंशियल टर्म है, आपकी जो फाइनेंशियल टर्म है वो कैसी होनी चाहिए, ये बात का पता आपको होना चाहिए। उसी के लिए मैं यहाँ पे आपकी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एज क्या होगी। क्या हमें अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसको हमको डेप्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, क्या क्या चीजें होंगी, कमोडिटी, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दैट शुड बी ऑन हेल्थ। अगर हमारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ का जितना भी आप अर्न करते हो उसका मैक्स टू मैक्स जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो आपकी हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया तो पैसा कुछ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ही काम का नहीं रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ज्यादा आपको अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। सेकेंड चीज आपको मैं और बोलूंगा कि जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट आपको जो सेकंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो अपनी लाइफ का सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो आपको अपनी एजुकेशन, आपकी लर्निंग्स पे करना चाहिए, सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप सबको पता होगा जब हम लोग ईयर 8 से लेके 23, 24, 25 तक जाते हैं तो ये हमारी प्रिपरेशन एज होती है जहां पे हम अपनी लर्निंग्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, मनी भी इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ अपना यहाँ पे ट्रेनिंग, गाइडेंस, सब कुछ हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे अपनी जॉब वाली प्रोफाइल में आते हैं, हम कुछ अर्न करने के लिए जाते हैं तो हम वहां पे लर्निंग्स या अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं किसी और चीज पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और हम उसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि आप जब 8 से लेके 23 एज की पे हैं, 23, 24 की एज पे हैं, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट जो आप एजुकेशन पे करते हैं उसके साथ एक इन्वेस्टमेंट आपको अपनी लर्निंग्स पे करना चाहिए। एजुकेशन और लर्निंग को मैं दोनों को डिफरेंट करता हूँ। डिफरेंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एजुकेशन आपकी एक डिग्री हो गई, जैसे मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया, ये मेरा एक एजुकेशन हो गया। लेकिन उसके साथ मुझे क्या आता है, ये मेरा एक डिग्री, मतलब एक इनडेप्थ नॉलेज हो गया टॉपिक। लेकिन उसके अलावा मुझे क्या आता है, मुझे आता है यहाँ पे HTML आता है, मुझे CSS आता है, मुझे जावा आता है, मुझे यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन करना आता है, मुझे यहाँ पे पढ़ाना आता है, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल टर्म डिस्कस करना आता है, मुझे यहाँ पे इक्विटी मार्केट समझ आती है, मुझे कमोडिटी समझ में आती है, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ये सब कुछ समझ में आता है, वीडियो एडिटिंग कोर्स आता है, मुझसे डिजाइनिंग आती है, मुझसे AI आता है, डिफरेंट फिनोमिना है, डिफरेंट टर्म्स है जो कि ये मेरी लर्निंग्स है। दीज आर नॉट माई एजुकेशन, राइट। मेरा एजुकेशन बीटेक है, मेरा एजुकेशन एमटेक है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास कुछ चीजें होंगी जो आपको यहाँ पे अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के आपकी फ्रीलांसिंग पे बहुत ज्यादा करने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, फिर जब हम अपने पास यहाँ पे जब हम अर्न करना स्टार्ट करते हैं, जब हम अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम अपनी किसी जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहां प्रोवाइड करते हैं और वहां पे हम इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल में फंस जाते हैं कि हमको अपने फाइनेंशियल टर्म भूल जाते हैं और हम करते क्या है, जो भी हमने अर्न किया उसका 80 to 90% हम अपना
खर्च कर देते हैं और 20-30% जो भी बचा हमने उसको अपने बैंक अकाउंट पे रखते हैं, या फिर हम जब 2-3 साल तक बैंक अकाउंट में रखते हैं तो अमाउंट कुछ ज्यादा हो तो अपन उसको एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये अगर आप एफडी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो 2 साल 4 साल बाद वो डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो ये बेवकूफी है। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पज से रख रहे हो पैसा तो बेवकूफी है। अगर आप एफडी में इसलिए पैसा रख रहे हो कि जरूरत पड़ने पे मिल जाए, हमारा अमाउंट सिक्योर है, हाँ तो मैं बताता हूँ कि आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही कर रहे हो आप, लेकिन एफडी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो रिटर्न्स वहां पे मिलने वाले हैं वो 5 to 6% मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उतना से ज्यादा आपका मतलब वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं बात करूं कि जब आप अपनी जॉब वाली प्रोफाइल पे हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और उनका फाइनेंशियल डाइवर्सिफाइड नहीं है कि आपको कहां कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो जस्ट उनके लिए भी हो सकता है। तो जैसे आप जब जॉब पे जाते हैं तो जॉब के साथ आप स्टार्टिंग के 2-3 महीने जब आपके पास टाइम मिले, जब भी आपके पास टाइम मिले, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, आपको 5 डेज का वीक मिल जाए, कभी भी आपको वहां पे लीव मिलेगी, तो आप उसमें थोड़ा सा चीजों को लर्न करना सीखो। जैसे कि आप इस चीज को समझो कि आपका इक्विटी क्या होता है ना, ये आपका म्यूचुअल फंड क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। सबसे पहले आप आईपीओ से इन्वेस्ट करो, है ना, आईपीओ पहले उसकी बैलेंस शीट देखो, है ना, आप उसके फाइनेंशियल टर्म देखो, आप उसके फंडामेंटल्स देखो कि ये कंपनी क्या करती है, इसका पीई रेशियो कितना है ना, डेब्ट कितना है, इसका प्रमोटर्स होल्डिंग कितना है, ये सारे फाइनेंशियल टर्म को समझना सीखो। अगर आप इन सबको सीख पाओगे तो आप डेफिनेटली ये समझ पाओगे कि आपको अपना अमाउंट कहां पे इन्वेस्ट करना है। क्या आपको पूरा अमाउंट एक ही जगह पे इन्वेस्ट करना है, ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों को देखा मैंने कि पूरा मनी उन्होंने अपना गोल्ड परचेस कर लिया और उस पर इन्वेस्ट कर दिया। गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए क्या गोल्ड को खरीदना जरूरी होता है, ये जरूरी है, या फिर गोल्ड बॉन्ड लेना जरूरी है? क्या क्या आप कर सकते हो, ये आपको सोचना होगा, ये आपको सोचना होगा, आपको करना होगा। मेरे इस वीडियो से मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ पे जाना चाहिए, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। आपको पेपर ट्रेडिंग करो, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन पे डायरेक्टली इंटर कर जाओ। मैंने भी ऑप्शन किया है, मैंने भी लॉस किया, मैंने भी प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन जो भी मैंने काम किया वो क्या है, अपने पहले चीजों को सीखा है, मैंने बहुत स्टडी करी है, देन जाके मैंने इन पे काम करना सीखा है। तो आप भी पहले इसको लर्न करो, देन अर्न, लर्न देन अर्न, ओके, लर्न बिफोर अर्न, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपका ये आईपीओ क्या होता है, आईपीओ अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे आप आईपीओ को बिल्कुल डिटेल बताऊं कि आईपीओ कौन से आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा आपका आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वो दूसरों को फॉलो करते हैं। वो या तो किसी भी जो अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं उनको देख लेंगे और उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में जहां पे आप जा रहे हो यहाँ पे मार्केट रिस्क रहता है ना। कभी भी जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का जो चल रहा है उसमें से बहुत ज्यादा अभी अब यहाँ पे डाउनफॉल आया हुआ है, राइज भी और डाउनफॉल भी है। ऐसे बहुत सी चीजें इनका अप मूवमेंट देखना, जैसे कि जितने भी मेटल्स थे सब इंक्रीज हो रहे हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जब कोविड आया तो ऐसा कौन सा स्टॉक था जो बहुत ऊपर गया, फार्मा सेक्टर क्यों ऊपर गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कोविड आया तो सेल के स्टॉक्स, जो आपकी सेल कंपनी है उसके स्टॉक इतने डबल क्यों हुए, ये बात आपको पता होना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि दूसरों के कहने पे इन्वेस्ट करते थे। TTML करके शेयर है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये जो शेयर है ये आपका 10 रुपीज से 250 रुपीज तक अभी ट्रेड कर रहा है, 10 रुपीज से 250 रुपीज, ये जस्ट मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें आपको सोचना है कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ना। ये देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ना, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि करना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, ये कंपनी करती क्या है, क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है। टाटा टेलीकॉम सर्विस आप चेक करिए, है ना, आप इतने तो पढ़े लिखे हैं कि आप इतना कर सकते हैं, तो आप वहां से पता करिए। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो हो गया कि आपको अपनी लाइफ में, है ना, इस बात का ध्यान देना हो कि जैसे एक बच्चे को वैक्सीन का एक पूरा पाथ होता है, वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट का एक पाथ होता है। इनिशियली जो आप 8 ईयर्स 20-30 तक रहते हो, उसमें आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो। जब एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कम हो गया, देन फिर आप उसमें अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। मतलब एजुकेशन किसी भी एक सेक्टर पे आपको बेस्ट बनाने के लिए, लर्निंग आपका बेस्ट नहीं बनना है, बस आपको वो काम आना चाहिए, राइट।
मुझे नहीं पता कि ये HTML क्या होता है, मैंने पढ़ा नहीं है, बट मुझे इतना है कि मेरे अपनी वेबसाइट का पूरा पेज यहाँ पे मैं मैनेज कर लेता हूँ। कुछ चीज़ में अगर उसमें CSS लगाना तो भी मैं कर लेता हूँ। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। मतलब ये लर्निंग्स है, ये आपकी एजुकेशन नहीं है। जो CSIT वाले पढ़ते होंगे मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे भी आता है ये चीज़। जैसे कि आप देखते हो कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि लाइट फिटिंग कर लेते हैं, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं एक MTech हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं कर पाऊँ क्योंकि वो मेरी लर्निंग्स नहीं, वो मेरी सिर्फ एजुकेशन है। मुझे पता है सीरीज पैरेलल क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, मुझे पता है, मैंने कभी किया नहीं, ठीक है। तो वो जो लाइट फिटिंग हो गया, जो घर के कनेक्शन करना हो गया, वो एक लर्निंग हो गई। तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको सीखो, अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बार आप लर्निंग पे इन्वेस्ट कर लोगे, आप म्यूचुअल फंड सीख लो, है ना, इन सब को सीखो, ये लर्निंग्स हो गई। इतना करने के बाद फिर आप किसमें जंप करो, अपनी जॉब पे करो। और जॉब के साथ ऐसा कभी मत करना कि आप अपनी जॉब से अर्न कर रहे हो और उसका 70 to 80% आप अपना खर्च। किसी भी एवरेज पर्सन को अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 50% खर्च करना चाहिए और 50% डाइवर्सिफाइड फैक्टर पे, डाइवर्सिफाइड मोड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करिए, उसको डाइवर्सिफाइड करिए। कुछ गोल्ड पे करिए, कुछ आपका ऑयल सेक्टर पे करिए, कुछ कमोडिटी पे करिए, कुछ म्यूचुअल फंड पे करिए, कुछ इक्विटी करिए। इक्विटी थोड़ा सा आपका हाई रिस्क पे रहता है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। कुछ आप यहाँ पे अगर चाहें तो ऑप्शन या फ्यूचर्स देख सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो। अगर आप ये मान के चलते हैं कि ये पैसा कहीं चला जाएगा तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा, तो वो कर सकते हैं। लेकिन पहले तो आप इसको सीखिए, देन जाके आप ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। पहले तो आप जो बाकी चीजें मैंने बताई, IPO वगैरह, इनके बारे में पढ़ना सीखिए।